देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है आपका बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, कैश बुक। देखो, हमने पीछे भी ये चीज डिस्कस की थी कि आप जो एंट्रीज करते हो वो दो तरीके से कर सकते हो। या तो आप जर्नल के अंदर करो या फिर आप सब्सिडरी बुक्स के अंदर उन एंट्रीज को रिकॉर्ड करो। तो जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक है, ये आपकी एक सब्सिडरी बुक है। इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि सब्सिडरी बुक क्या है, उनके क्या एडवांटेज है, कैश बुक क्या है, कैश बुक और कैश अकाउंट में क्या डिफरेंस है, देन कैश बुक कितने तरीके की होती है। देखो, जब आपका बिजनेस स्मॉल लेवल का होता है तो आप हर एंट्री को सिर्फ एक ही बुक के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हो, जर्नल के अंदर, जिसको हम जनरली ओरिजिनल एंट्री बुक मान के चलते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करता है, आपकी ट्रांजेक्शन्स भी बहुत ज्यादा हो जाती है और उस टाइम पे आप उनको सिंगल जर्नल में रिकॉर्ड नहीं कर पाते। तो उस टाइम पे आप उनको स्पेशल जर्नल या ये कहें स्पेशल पर्पज बुक्स या सब्सिडरी बुक्स बोलते हो। हर सब्सिडरी बुक का एक स्पेसिफिक पर्पज होता है। जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है, ईच सब्सिडरी बुक इज मेंट फॉर रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ ए सिमिलर नेचर। यानी वो जो आपकी सब्सिडरी बुक होगी वो एक जैसी नेचर की ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करेगी। जैसे आपकी कैश बुक है या ये कहूँ कैश ट्रांजेक्शन है, वो आपकी एक बुक के अंदर रिकॉर्ड होंगे जिसको हम कैश बुक बोलते हैं। सेम वे सारी की सारी क्रेडिट परचेज वो अलग बुक में रिकॉर्ड होती है, क्रेडिट सेल और अलग बुक में रिकॉर्ड होती है, और इस तरीके से प्रोसेस चलता रहता है। देन कहते हैं इसीलिए जो सब्सिडरी बुक है उनको हम क्या कहते हैं, ऐसी बुक्स जहां पे ट्रांजेक्शन एंटर की जाती है फर्स्ट टाइम और वहां से आप अपने लेजर अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं। कौन कौन सी जनरली आपकी सब्सिडरी बुक्स बिजनेस में यूज होती है? सबसे पहले कैश बुक। कैश बुक क्या करती है, सारी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स, चाहे वो कैश रिसीट है चाहे वो कैश पेमेंट है, सारी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स और सारी कैश की ट्रांजेक्शन्स आपकी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड हो। देन कहते हैं परचेज बुक। परचेज बुक सिर्फ और सिर्फ आपकी क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड करेगी। तुम कहोगे मैडम फिर इसका नाम परचेज बुक क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड कर रही है। तो रीजन क्या है? क्योंकि आपकी जो कैश परचेज है उनकी एंट्री आप कैश बुक में कर चुके हो, इसीलिए परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट परचेज की एंट्री होती है। सेम वे सेल्स बुक क्या करेगी, सिर्फ क्रेडिट सेल्स की एंट्रीज को रिकॉर्ड करेगी। परचेज रिटर्न बुक या जिसको रिटर्न आउटवर्ड बुक भी बोलते हैं, वो क्या करती है, वो सिर्फ जो आपकी परचेज रिटर्न से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होती है, यानी जो आपने क्रेडिट पे परचेज की थी और उनमें से कुछ गुड्स आपको वापस मिल जाती है, तो उन ट्रांजेक्शन्स को आप परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करते। सेल्स रिटर्न बुक या रिटर्न इनवर्ड बुक, जब जो गुड्स थी जो आपने प्रीवियसली सोल्ड सेल की थी क्रेडिट के ऊपर और वो कस्टमर्स आपकी रिटर्न कर देते हैं, तो उन रिटर्न्स को आप इस बुक के अंदर रिकॉर्ड कर। देन कहते हैं जर्नल प्रॉपर। सारी एंट्रीज होने के बाद जो एंट्रीज बच जाती है जिनको ऊपर मेंशन 5 बुक में कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं किया गया, उनको जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड किया जाएगा। लाइक आपका डेप्रिसिएशन है, आपका कोई लॉस है, वो सब आप जर्नल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड करते हो। यानी सब्सिडरी बुक्स से क्या होता है, जहां आप पहले सिंगल जर्नल बना रहे थे, अब आपके 6 जर्नल्स प्रिपेयर किए जाते। एडवांटेज क्या है स्पेशल पर्पज सब्सिडरी बुक्स के? पहला है डिवीजन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू एबिलिटी। देखो, एक जर्नल की बजाय 6 या 8 सब्सिडरी बुक्स जब आप लेके चलते हो, तो आपका अकाउंटिंग वर्क क्या है, अलग अलग पर्सन को आपने डिवाइड कर दिया है उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग। यानी
अब जो डिफरेंट पर्सन है वो अपने अकाउंटिंग वर्क को प्रॉपरली डिफरेंट बुक्स में सेम टाइम पे कर सकते हैं और वर्क जो है बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है। देन इंक्रीज इन एफिशिएंसी। अब हर पर्सन को ये पता है कि मेरा काम इस बुक में रिकॉर्ड करने का, जैसे कैशियर है वो कैश बुक को हैंडल करेगा, परचेज बुक को कोई और हैंडल कर रहा है, सेल्स बुक को कोई और हैंडल कर रहा है, तो वो उस काम में इफिशिएंट बन जाता है और उससे काम जल्दी भी कंप्लीट होता है और एक्यूरेटली भी कंप्लीट होता है। देन कहते हैं इजीनेस इन पोस्टिंग, क्योंकि सारी ट्रांजेक्शन जो है पर्टिकुलर नेचर की है, एक ही जगह पे आपने एक पर्टिकुलर नेचर की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया है, तो आप इजीली लेजर में पोस्ट कर सकते हो। आपको अलग अलग डेट की ट्रांजेक्शन्स उठाने की, मतलब अलग अलग जगह से छाटने की जरूरत नहीं होती। जैसे क्रेडिट परचेज है, सारी आपकी परचेज बुक में रिकॉर्ड है, तो आपको क्या करना है, आप परचेज बुक से उस टोटल को उठा सकते हो अपने परचेज अकाउंट में पोस्ट करने के लिए। देन कहते हैं इजीनेस इन चेकिंग, अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है तो अलग अलग बुक्स जो हैं वो आपकी एरर्स को इजीली डिटेक्ट करने में हेल्प करती है। देन कहते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉड, अगर एक ही बुक है, जर्नल है, तो एक ही पर्सन उसको मेंटेन कर रहा होगा, तो उस सिचुएशन में बहुत इजी हो जाता है फ्रॉड करना। क्यों? क्योंकि एक या दो ट्रांजेक्शन्स को वो रिकॉर्ड ना करे या गलत तरीके से रिकॉर्ड कर दे तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। लेकिन जब आप सब्सिडरी बुक्स का यूज करते हो तो वर्क आपका डिवाइड हो जाता है अलग अलग पर्सन्स में, और जो पॉसिबिलिटी है किस चीज की, फोर्जरी की, मैनिपुलेशन की, वो कम हो जाती है। इंटरनल चेक सिस्टम जो है वो भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है इस सिस्टम में। देन कहते हैं फुल इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस, सब्सिडरी बुक्स को यूज करके आप जो कैश रिसीट है, कैश पेमेंट है, कैश बैलेंस है, क्रेडिट परचेज है, क्रेडिट सेल है, उन सब की इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर प्लेस से अवेलेबल कर सकते हो। ये इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। अगर आप सिर्फ एक जर्नल बनाते हो तो उसमें क्या होता है, आपके पास बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स इकट्ठी रिकॉर्ड होती है, तो आप अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी डिले हो जाती है। देन कहते हैं फ्लेक्सिबल, जरूरी नहीं है कि सारी की सारी आप 8 की 8 बुक्स यूज करो, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपने बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंग उन बुक्स को कम या ज्यादा कर सकते हो। देन फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एम्प्लॉय के पास एक पर्टिकुलर सब्सिडरी बुक होती है, तो वो उस पर्सन मतलब अगर किसी भी तरीके की मिस हैपनिंग होती है या किसी भी तरीके की एरर कमिट होती है तो आप उस पर्सन को रिस्पॉन्सिबल बना सकते हो, उसकी अकाउंटेबिलिटी असाइन कर सकते हो। ठीक है। देन कहते हैं कैश बुक क्या है। देखो अभी हमने पढ़ी सब्सिडरी बुक्स अलग अलग, अब हम पढ़ते हैं पर्टिकुलर की कैश बुक क्या है। देखो कैश बुक क्या है, एक ऐसी बुक है जिसके अंदर आपकी सारी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती है, यानी कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट। कैश रिसीट का मतलब है कहाँ से आपके पास कैश आ रहा है, और कैश पेमेंट का मतलब है किस किस को आप कैश में पेमेंट कर रहे। तो जनरली क्या होता है, जनरली कैश ट्रांजेक्शन्स हर बिजनेस में ज्यादा होती है और इसीलिए जर्नल के अंदर कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना अनप्रैक्टिकेबल या इनकन्वीनियंट माना जाता है। तो नॉर्मल बिजनेसमैन भी क्या करते हैं, कैश बुक अलग से मेंटेन करते हैं और जर्नल अलग से मेंटेन करते हैं। तो जरूरी है कि कैश ट्रांजेक्शन्स के लिए आप अलग से बुक मेंटेन करो। उससे क्या होगा, उससे आपको ये भी पता चल जाता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास कितना कैश इन हैंड है और कितना कैश एट बैलेंस है। ये आपको इंफॉर्मेशन देते हैं डेली रिसीट्स की, पेमेंट्स की और क्लोजिंग कैश बैलेंस की। हर दिन के बाद आपके पास कितना कैश बैलेंस बचता है उस चीज, इसीलिए ये एक बहुत पॉपुलर बुक है और हर ऑर्गेनाइजेशन इसको मेंटेन करती है, चाहे वो बिग हो या चाहे वो स्मॉल।
अब देखो, अब ये कहते हैं कि कैश बुक क्या है, क्या वो सब्सिडरी बुक है या वो प्रिंसिपल बुक है। देखो, अगर कैश बुक को आप सब्सिडरी बुक मानोगे या प्रिंसिपल बुक मानोगे, वो डिपेंड करता है कि आप कैश बुक को किस तरीके से यूज करते हो, क्योंकि कैश बुक दोनों पर्पज फुलफिल करती है। वो सब्सिडरी बुक का भी पर्पज फुलफिल करती है और वो प्रिंसिपल बुक का भी पर्पज फुलफिल करती है। क्योंकि जब आप कैश बुक मेंटेन करते हो तो कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स फिर आप जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करते। अब क्योंकि आपने कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स जर्नल में रिकॉर्ड नहीं की, डायरेक्टली कैश ट्रांजेक्शन्स आपकी कैश बुक में ही रिकॉर्ड हुई, इसलिए उस बुक को आप मानते हो ओरिजिनल एंट्री बुक या ये कहे प्रिंसिपल बुक। और जहां पे कैश बुक प्रिपेयर की जाती है तो लेजर के अंदर आप अलग से कैश अकाउंट भी प्रिपेयर नहीं करते। और लेजर क्या करती है, फिर जो आपकी कैश बुक है वहां लेजर में आपकी क्या करेगी, एज ए प्रिंसिपल बुक का रोल प्ले करेगी। तो कैश बुक क्या है, सब्सिडरी बुक भी है और प्रिंसिपल बुक भी है। सब्सिडरी बुक कैसे है, देखो जब वो जर्नल के साथ हेल्प करती है तो वो एक सब्सिडरी बुक है। जर्नल के साथ जब आप एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहे हो, यानी जर्नल भी मेंटेन कर रहे हो और कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन जब आप सिर्फ कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहे हो, तो वो है आपकी सब्सिडरी बुक। लेकिन जब आप कैश बुक प्रिपेयर करते हो, यानी फिर आप लेजर के अंदर अलग से कैश अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते हो, और जब आप अलग से कैश अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते हो तो उस टाइम पे वो आपकी प्रिंसिपल बुक मानी जाती। क्लियर है या इसको दोबारा समझाना है? यस मैम। दोबारा नो बताऊं? मैम। क्लियर है? देखो, जर्नल के साथ नो मैम। जब होगी तो आपकी सब्सिडरी बुक है, क्योंकि ट्रांजेक्शन्स को आप रिकॉर्ड कर रहे हो। और प्रिंसिपल बुक कैसे है कि अब आपको कैश बुक कैश अकाउंट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए वो प्रिंसिपल बुक। अब कहते हैं डिफरेंस क्या है कैश बुक और कैश अकाउंट में। देखो, कैश बुक एक परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है कैश अकाउंट का। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर आप डेट वाइज ही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हो और कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स ही रिकॉर्ड करती है। यानी दोनों आपको हेल्प करते हैं किस चीज में, कैश बैलेंस को एनालाइज करने में, कि आप पता कर सको किस टाइम पे आपके पास कितना कैश बैलेंस बचा है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है पहला, कैश अकाउंट आपका लेजर के अंदर बनने वाला एक अकाउंट है, जबकि कैश बुक क्या है, एक सेपरेट बुक है जो आप कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए बनाते हो। दूसरा, कैश अकाउंट के अंदर जो पोस्टिंग होती है वो होती है जर्नल से, जबकि कैश बुक के अंदर क्या है, सीधा डायरेक्टली पोस्ट होती है। और कैश बुक से फिर आप अलग अलग अकाउंट्स के अंदर पोस्ट करते हो। जैसे मान लो आपकी सैलरी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है कि भैया आपने सैलरी पे की है, तो आपकी कैश बुक में रिकॉर्ड हुई होगी क्रेडिट साइड पे बाय सैलरीज अकाउंट। अब लेजर में जब आप सैलरी अकाउंट बनाओगे तो वहां टू कैश अकाउंट करके आपकी वो एंट्री रिकॉर्ड हो। ठीक है? यानी कैश बुक क्या है, ओरिजिनल एंट्री बुक है, जबकि कैश अकाउंट के अंदर आप जर्नल से उठा करके ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते। फिर कहते हैं अगर आप जर्नल मेंटेन करते हो तो कैश अकाउंट बनाना जरूरी हो जाता है, लेकिन अगर आप कैश बुक मेंटेन करते हो तो कैश अकाउंट ओपन करना जरूरी नहीं है। अब कैश अकाउंट में क्या है, सिर्फ एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड करता है, वो सिर्फ कैश का, जबकि जो कैश बुक है वो दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करती है कि कहाँ से, मतलब भाई किन तरीके से आपके पास कौन सी रिसीट्स आई है और कौन सी पेमेंट्स आपने की है। अब कहते हैं कि कैश बुक इज ए जर्नलाइज्ड लेजर। कोई ऊपर जैसे जो आई थी कि कैश बुक प्रिंसिपल बुक है या सब्सिडरी बुक है, तो यहाँ पे एक क्वेरी आती है कि कैश बुक आपकी जर्नल है या कैश बुक आपकी लेजर है। तो सेम जैसे ऊपर जवाब था वही जवाब है, जर्नल है। कब? जब आप डायरेक्टली डॉक्यूमेंट से, यानी सोर्स डॉक्यूमेंट से ट्रांजेक्शन जब आप कैश बुक में रिकॉर्ड करते हो
तो कैश बुक जर्नल का काम करती है। और लेजर क्यों है? क्योंकि कैश बुक क्या करती है? कैश अकाउंट का भी रोल प्ले करती है। कैश बुक की वजह से आपको अलग से कैश अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना होता। इसीलिए कैश बुक को क्या कहते हैं? जर्नल भी है और लेजर भी है, तो उसको टर्म दे देते हैं जर्नलाइज्ड लेजर। अब कहते हैं कैश बुक और जर्नल में सिमिलैरिटी क्या है, क्योंकि ये 4 मार्क्स में आ जाता है। व्हाई कैश बुक इज नोन एज जर्नलाइज्ड लेजर, तो उसमें आपको ये बताना पड़ेगा सिमिलैरिटी जो है कैश बुक की जर्नल के साथ वो भी लिखनी पड़ेगी, और सिमिलैरिटी जो है कैश बुक की लेजर के साथ वो भी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो जर्नल के साथ क्या क्या सिमिलैरिटी है? देखो, जैसे जर्नल में ट्रांजेक्शन्स आपकी फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड होती है सोर्स डॉक्यूमेंट से। सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब आपके वाउचर हो गए, बिल हो गए, कि कहीं से भी आपकी फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड होती है। जैसे जर्नल में एंट्री, ऐसे ही कैश बुक में भी फर्स्ट टाइम ही रिकॉर्ड होती है। दूसरा, कैश बुक भी डेट वाइज मेंटेन की जाती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब डेट वाइज, 1 to 31 या 1 to 30th, इस तरीके से। फिर कहते हैं जैसे जर्नल से आप ट्रांजेक्शन्स को पोस्ट करते हो लेजर में, इसी तरीके से कैश बुक से आप ट्रांजेक्शन्स को पोस्ट करते हो किसमें? लेजर के अंदर। और फिर कहते हैं जैसे जर्नल में लेजर फोलियो का कॉलम होता है, कैश बुक के अंदर भी आपका लेजर फोलियो का कॉलम होता है। फिर कहते हैं कि लेजर और कैश बुक में क्या सिमिलैरिटी है? कैश बुक आपकी लेजर अकाउंट के जैसी दिखती है, जर्नल के जैसी नहीं दिखती। यानी जो मेंटेन करते हैं ना हम, जो टी अकाउंट, जो दो साइड मेंटेन करेंगे कैश बुक की, अभी आगे पढ़ेंगे, वो आपके लेजर अकाउंट के जैसा है। दो इक्वल साइड्स होती है आइडेंटिकल कॉलम्स के साथ। लेफ्ट साइड जिसको हम डेबिट साइड बोलते हैं, रिसीट साइड होती है, और क्रेडिट साइड जिसको हम पेमेंट साइड बोलते हैं, वो राइट साइड में होती है। फिर कहते हैं कैश बुक क्या है? वो कैश अकाउंट का पर्पज फुलफिल करती है, और जब कैश बुक प्रिपेयर करते हो आप, तो कैश अकाउंट नहीं बनाना होता, यानी कैश बुक ऑटोमेटिकली लेजर का पार्ट बन जाती है। और जैसे आप लेजर में जब पोस्टिंग करते हो तो टू और बाय वर्ड्स यूज करते हो, ऐसे ही कैश बुक में भी टू और बाय वर्ड्स यूज किया जाएगा। और लेजर की तरह ही कैश बुक को भी बैलेंस किया जाता है। बैलेंस करने का मतलब लास्ट में आप दोनों साइड्स को इक्वल करते हो। इक्वल करने के लिए लास्ट में डेबिट या क्रेडिट बैलेंस एनालाइज करते हो, कौन सा बैलेंस बचे। फिर कहते हैं एडवांटेज क्या है कैश बुक मेंटेन करने के? तो देखो क्या कहते हैं, कैश बुक एक जर्नल भी है और लेजर भी है। पहली चीज तो यही है, कैश बुक से आप कैश अकाउंट की रिक्वायरमेंट को खत्म कर देते हो कैश बुक बनाने से, यानी डुप्लीकेशन ऑफ वर्क जो है आपका खत्म हो जाता है। कैश ट्रांजेक्शन्स को या तो आप ये करो, पहले जर्नल में रिकॉर्ड करो, फिर लेजर के अंदर कैश अकाउंट में। बेटर ऑप्शन है आप डायरेक्टली कैश बुक में रिकॉर्ड करो। आपका जो डुप्लीकेशन है कि पहले जर्नल में रिकॉर्ड करो फिर लेजर में, वो खत्म हो जाए। दूसरा, अब क्योंकि लेजर के अंदर आपको कैश अकाउंट बनाना ही नहीं है, तो लेजर थोड़ा तो छोटा बनेगा, बहुत ज्यादा वोलुमिनस नहीं हो पाएगा। और कैश बुक के अंदर सिर्फ ऐसा नहीं है कैश ट्रांजेक्शन से रिकॉर्ड होंगी, बैंक की ट्रांजेक्शन्स भी आपकी कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएंगी। देन कहते हैं आपका बिजनेसमैन जो है ये इजीली एनालाइज कर सकता है कि कितना आपके पास कैश इन हैंड है, कितना आपके पास कैश एट बैंक है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में, बिना आपका टाइम वेस्ट किए, बिना उनको जर्नल में पोस्ट किए। फिर आपको ये भी पता चल जाता है डेली कितनी आपके पास रिसीट्स आई है, कितनी आपने पेमेंट करी है, आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग कैश बैलेंस या क्लोजिंग बैंक बैलेंस, वो कितना है। देन कहते हैं कैश बैलेंस जो आपकी कैश बुक में शो होता है, वो एक्चुअल कैश इन हैंड के इक्वल होना चाहिए। अगर तो रेगुलर आप वेरिफिकेशन कर सकते हो, अगर कोई गड़बड़ी है तो आप उसी टाइम एनालाइज कर सकते हो। जो फ्रॉड की पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। ठीक है, अब कहता है कि कैश बुक कितने तरीके की है? कैश बुक है आपकी 4 तरीके की।
सिंगल कॉलम कैश बुक जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होता है, एक ही कॉलम का मतलब सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स के लिए। डबल कॉलम कैश बुक, दो कॉलम हो सकते हैं। अब दो कॉलम या तो कैश और डिस्काउंट का, या बैंक और डिस्काउंट का, या तीसरा कैश और बैंक। और तीसरी है ट्रिपल कॉलम कैश बुक जिसमें कैश का कॉलम भी होगा, बैंक का कॉलम भी होगा और डिस्काउंट का भी कॉलम होगा। ठीक है। फिर कहता है फोर्थ वन इज पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक क्या होती है? देखो छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, हर बिजनेस में होते हैं, घर में भी होते हैं नॉर्मली। अगर मैं कहूँ तो घर में कैसे होते हैं, मान लो आप वो घर में आपके फादर है, आपकी मदर को कह देते हैं ये ले 2000 पूरे मंथ में जो भी खर्चा करना है बच्चों की, जैसे होती है मुझे चॉकलेट खानी है, मुझे चाउमीन खानी है, या आपके सब्जी के हैं, या छोटे मोटे जितने भी एक्सपेंसेस है उनको करने के लिए वो बल्क में एक बार ही पैसा दे देते। ऐसा ही बिजनेस में भी होता है। अब हर दिन पेन आना है, हर दिन चाय आनी है, कोई कुरियर जाना है, कोई स्टेशनरी का खर्चा लगता है, तो उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड तो करना जरूरी हो जाता है बिजनेस में। नहीं तो छोटी छोटी ट्रांजेक्शन से भी जो फ्रॉड्स है उनके चांसेस ज्यादा होते हैं, तो उनको रिकॉर्ड किया जाता है पेटी कैश बुक के अंदर। उसमें जो है वो आपकी सिर्फ ये जो छोटी छोटी ट्रांजेक्शन होती है, कोई स्टेशनरी की हो गई, कोई तो टेलीफोन की हो गई, कोई आपकी पोस्टेज की हो गई है, कोई आपकी टी एंड स्नैक्स की हो गई है, उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। तो हर बिजनेस में आप कोई ना कोई कैश बुक जरूर मेंटेन करते हो भाई, चाहे कैश सिर्फ कैश कॉलम वाली करो, चाहे कैश और बैंक कॉलम वाली करो। ठीक है। तो पेटी कैश बुक को आप इसलिए यूज करते हो ताकि जो आपके पेटी एक्सपेंसेस है, पेटी का मतलब जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस है, उनको रिकॉर्ड कर सको। अब सबसे पहले बात आती है सिंगल कॉलम कैश बुक। तो सिंगल कॉलम कैश बुक, देखो कैश बुक का जो आपका फॉर्मेट है वो जर्नल के जैसा नहीं है। एक सेकेंड, स्क्रीन पे क्या विजिबल है? फोटो। बुक की फोटो? यस मैम। अभी ब्लैंक स्क्रीन दिख रही है, वाइट? यस मैम। तो जर्नल में आप क्या करते थे? जर्नल में आपके कौन कौन से कॉलम होते थे? अगर मैं बात करूं जर्नल की, तो जर्नल में आपके जो कॉलम होते थे, पहला कॉलम डेट, देन पर्टिकुलर्स, ठीक है, देन लेजर फोलियो, अमाउंट, डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, यही होते थे जर्नल में। लेकिन कैश बुक में क्या होता है? कैश बुक आपकी टी शेप होती है। टी शेप का मतलब क्या है? आपकी कैश बुक दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। मैंने यहाँ पे 10 कॉलम बनाए हैं। देखो
इधर की साइड 5 कॉलम आपके जो है वो है डेबिट साइड की और 5 कॉलम है क्रेडिट साइड की। ठीक है, इधर जो है जब मैंने ये कैश बुक बनाई है, मैंने यहाँ पे इधर की तरफ लिखना है ऊपर डेबिट, ठीक है, और इधर की तरफ लिखना है क्रेडिट। सबसे पहला कॉलम वही कॉलम आपके वही वाले रहेंगे जर्नल वाले, पहला डेट, देन पर्टिकुलर, फिर आपको वी नंबर। अब वी नंबर का मतलब क्या है वो भी मैं बताऊंगी। ये आपका वी नंबर, ये आपका लेजर फोलियो, और ये अमाउंट। अब देखो जर्नल में आप अमाउंट के 2 कॉलम बनाते थे, है ना, यहाँ अमाउंट के कॉलम तो 2 बनेंगे लेकिन अलग अलग साइड। सेम यही चीज है इधर क्रेडिट साइड में भी, मैं दोबारा लिखती हूँ, डेट, पर्टिकुलर, वी नंबर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो और अमाउंट। ठीक है, इस तरीके से ये तो है आपकी सिंगल कॉलम कैश बुक। अगर आपकी डबल कॉलम होती तो यहाँ पे अमाउंट की जगह क्या होता, एक कॉलम कैश का बनता, दूसरा कॉलम बैंक का बनता। ऐसे इधर भी एक कॉलम कैश का बनता, दूसरा कॉलम बैंक का बनता। जनरली जो आपका वाउचर नंबर वाला कॉलम है वो हम एक्चुअल में रियल लाइफ की बात करूं तो हम बहुत कम यूज करते। ठीक है, देखो इस फॉर्मेट से आपको क्लियर हो जाएगा क्या, दोनों साइड कैश बुक की मैंने कहा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दोनों साइड एक दूसरे की सिमिलर है। सबसे पहला क्या है, डेट। डेट में आप क्या करते हो, किस महीने की, किस ईयर की, कौन सी डेट पे आपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया है। पर्टिकुलर में वो अकाउंट या वो ट्रांजेक्शन जिससे रिलेटेड आपने पेमेंट रिसीव की है या आपने पेमेंट की है। वाउचर नंबर का मतलब वो डॉक्यूमेंट जो आपकी उस ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करते हैं। जो सीरियल नंबर है वाउचर का वो आपकी रिसीट या पेमेंट को सर्टिफाई कर देता है। जैसे आपके बिल के ऊपर लिखा होता है बिल नंबर या वाउचर नंबर, उससे क्लियर हो जाता है कि आपने ये वाली पेमेंट यहाँ पे रिकॉर्ड की है। लेजर फोलियो, लेजर फोलियो का मतलब होता है, ये कॉलम रिप्रेजेंट करता है कि वो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन आपने लेजर के किस पेज के ऊपर पोस्ट की है। एंड देन अमाउंट, डेबिट साइड में अगर आपकी रिसीट है तो वो डेबिट साइड के अमाउंट में रिकॉर्ड होगी, यानी कहीं से आपके पास पैसा आ रहा है तो वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा, कहीं से पैसा जा रहा है तो वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। तो देखो जब आप कैश बुक प्रिपेयर करते हो तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। तो वो कहता है कि कैश बुक अपने आप में कैश अकाउंट है, और कैश अकाउंट की नेचर कौन सी होती है, रियल अकाउंट वाली नेचर होती है। इसीलिए जो रियल अकाउंट का रूल है क्या, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, वो रूल आपको यहाँ भी अप्लाई करना है। यानी जो रिसिप्ट्स हैं वो इधर डेबिट साइड में रिकॉर्ड होंगी, जो पेमेंट्स हैं वो आपकी क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड हो। ठीक है, देन कहते हैं अगर आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, यानी आपके पास पहले से ही हाथ में पैसा है, तो वो जनरली हम, क्योंकि हम कहते हैं हमारा ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है, तो 1 अप्रैल को पहली, अगर आपके पास पहले से ही पैसा है, कैश है, पहली एंट्री होगी टू बैलेंस बीडी, यानी आपके पास पहले से पैसा कितना बचा हुआ है। बीडी का मतलब होता है ब्रॉट डाउन, सीएफ का मतलब होता है कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, देन कहते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक मेक्स नो रिकॉर्ड ऑफ चेक रिसीव्ड एंड गिवन एंड कैश डिस्काउंट अलाउड एंड रिसीव्ड।
अब सिंगल कॉलम कैश बुक अगर आप मेंटेन कर रहे हो तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका डिस्काउंट अलाउड का, चेक का, उनका कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो फिर वो एंट्रीज कहाँ जाएंगी, डिस्काउंट की, डिस्काउंट अलाउड की, डिस्काउंट रिसीव की, या अगर चेक डिसऑनर हो जाता है तो उनकी एंट्री कहाँ जाएंगी, वो जाएंगी आपकी फिर जर्नल प्रॉपर के अंदर। देन कहते हैं जब एक कैश बुक मेंटेन की जाती है, कैश अकाउंट आप ओपन नहीं करते हो, और कोई एंट्री जब आप रिकॉर्ड करते हो तो वही एंट्री कैश बुक के साथ साथ लेजर में भी रिकॉर्ड की जाएगी। जैसे रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहन, मान लो मैंने लिखा 5 अप्रैल को आपने मोहन से कैश रिसीव किया, हम एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, तो यहां तो चला जाएगा टू मोहन। ठीक है, 5000। और जब आप लेजर प्रिपेयर करोगे मोहन के अकाउंट में क्या जाएगा, बाय कैश अकाउंट 5000। ठीक है, फिर कहते हैं कैश बुक की बैलेंसिंग कैसे करते हो और कैरी फॉरवर्ड कैसे करते हो। तो कहते हैं कि कैश बुक की बैलेंसिंग जो है वो डिपेंड करती है कि आप डेली, वीकली या मंथली किस तरीके से अपने बिजनेस को चलाते हो, मतलब कितनी ट्रांजेक्शन्स आपकी होती है। नॉर्मली आप डेली बैलेंसिंग करते हो ताकि आपके कैश बुक का बैलेंस आपके कैश इन हैंड से मैच हो सके। तो बैलेंसिंग करते टाइम क्या देखना होता है, हमेशा आपकी जो डेबिट वाली साइड है वो क्रेडिट वाली साइड से ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपके हाथ में नेगेटिव कैश बैलेंस बचे। भाई चाहे 1 रुपया बचे या कुछ भी ना बचे, दोनों साइड बराबर हो सकती है, लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना कि क्रेडिट साइड बड़ी हो जाए। ठीक है, अगर आप बैंक का कॉलम बनाते हो ना उस सिचुएशन में क्रेडिट बैलेंस हो सकते हैं, लेकिन जो सिंगल कॉलम कैश बुक है उसमें हमेशा आपका डेबिट बैलेंस ज्यादा रहेगा क्रेडिट बैलेंस से। ठीक है, फिर कहते हैं जो डिफरेंस है, यानी मैंने कहा डेबिट बैलेंस ज्यादा रहेगा क्रेडिट बैलेंस से, तो इस सिचुएशन में मान लो ये बैलेंस बीडी मेरे पास था 10 और मोहन का लिखा 5000, मैंने पेमेंट कोई करी नहीं। अब मेरे को अप्रैल 30 को फाइनली करना है, तो मेरे पास क्या होगा, बाय बैलेंस सीडी कितना हो जाएगा, 15,000। क्योंकि मेरी डेबिट साइड में 15,000 है, क्रेडिट साइड में मेरी कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो यानी मेरे पास एट प्रेजेंट 15,000 का कैश बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस जो है नेक्स्ट मंथ का क्या बन जाएगा, फिर से आपके लिए आपके लिए बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस। यही 1 मई को फिर से यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस बीडी 15,000। ठीक है, क्लियर है। Yes, फिर कहते हैं कैश yes, बुक ma'am. Yes, ma'am. ऑलवेज शोज ए डेबिट बैलेंस, कैश बुक हमेशा डेबिट बैलेंस शो करेगी। क्यों, क्योंकि डेबिट साइड हमेशा आपकी क्रेडिट साइड से एक्सीड करेगी। वो इसीलिए क्योंकि जितना आपके पास कैश है उससे ज्यादा तो आप कैश पे कर ही नहीं सकते। अगर मान लो आपने किसी से उधारी लेके भी पैसा चुकाया है, तो वो उधारी लिए एक बारी तो आपके पास पैसा आया है ना, एक बारी तो आप उसको रिसीट साइड में शो करोगे, फिर आप पेमेंट साइड में शो करोगे। तो कैश बुक हमेशा ही डेबिट बैलेंस दिखाएगी, या ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती है, नील बैलेंस दिखा सकती है। क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बाकी का कल डिस्कस करते हैं। ठीक है।